इन बच्चों के बीच में ये बच्चे पूछते हैं कि आपने कभी अलग सर को देखा है? तो आप आए हैं तो इनको बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह तक किसी को विश्वास नहीं था कि आप यहाँ आ रहे हैं इन बच्चों के बीच में। तो मैं आपको बधाई देता हूँ, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ मैं आपका यहाँ पे कि आप इन बच्चों के लिए यहाँ आए। नहीं देखा है भाई, हम लोग तो मिले भी हैं, मिलते भी हैं। प्रयागराज कैसे आना हुआ? प्रयागराज प्रोफेसर बनने आए थे और कोई पढ़ाने लिखाने वाला था नहीं, तो सोचा था कि चलूँगा। और माता जी जो थी, जब उनका डेथ हुआ था तो उनकी सपना था मैं पढ़ लिख कर आगे बढ़ूँ। ऐसी दिन हॉस्टल में रहता था मैं, और जब मैं वहाँ से निकलता था मॉर्निंग वॉक पे कंपनी गार्डन के भीतर, तो हम बच्चे पैसा मांगते हुए दिखते थे। जब लौट के आता था, ब्रश करता था, तो वो बच्चियाँ हॉस्टल में कुछ कूड़ा बीनते हुए आ जाती थी। और जब फिर चाय वाय पीने जाता था कहीं दुकान पर, तो वहाँ बच्चा मेस कर रहा है, वो चाय लेके चला आ रहा है। जब यूनिवर्सिटी पढ़ने जाता था तो कोई बच्चा, तब तो बहुत पहले की बात है, तो पैर वाला रिक्शा वाला चलता था, लोग चलाते थे, तो उस पर पोस्टर चिपकाते थे तब तरह तरह कोचिंग के एडवर्टीजमेंट के लिए। और बहुत सारे बच्चे डलिया में सर्प लेकर पैसा मांगते थे। उनकी कंडीशन देखता था तो मुझे लगता था कि मुझे तो किसी को जवाब देना नहीं है, मगर मैं न पढ़ूं तो कोई ऐसा है नहीं जो मुझे कहे कि पढ़ो। तो मुझे किसी के लिए जीना नहीं था, तो इन्हीं के लिए जीना था। तो हमने सोचा कि चलो एक दीपक बुझना ही है, तो जला के ही सबको बुझे। 2014 से आपने इन लोगों को पढ़ाना शुरू किया? हाँ, 2014। कहाँ पढ़ाते थे तो? शुरू में जब MSc फर्स्ट सेमेस्टर में क्लास शुरू किया था, तो अपने दोस्तों के साथ कंपनी गार्डन में, चंद्रशेखर आजाद पार्क में, उसी खुले में जाके पढ़ाते थे। तो पढ़ाई से समय कैसे निकालते थे पढ़ाने के लिए तब? 2014 में जब शुरू किया, बच्चों को पढ़ाने लगा, वहाँ से छूटता था, पर संडे चलती थी। 6 दिन पढ़ते थे, एक दिन सब बच्चों को पढ़ाने के लिए कंपनी गार्डन में इकट्ठा होते थे। ये तो पढ़ना भी नहीं चाहते होंगे बच्चे? पढ़ना भी नहीं चाहते थे, और दूसरा ये है ना, समाज में बहुत सारे लोग आते हैं पढ़ाने, चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। तो बच्चे भी, कुछ बच्चे क्या है, बच्चे को कुछ खाने पीने हो जाए तो भाग के चले जाए बस, लेकिन पढ़ने के लिए बुलाओ तो फिर भाग जाते थे। फिर क्या हुआ उसके बाद? वहाँ पर पढ़ाते पढ़ाते फर्स्ट सेमेस्टर मेरा, मतलब मैं बच्चों को देखता गया और फीलिंग्स जो थी वो और उनके प्रति बढ़ती गई। और फिर मैं इनके बारे में सोचने लगा, कुछ लिखने लगा इनके बारे में, और पढ़ाने के लिए डेज बढ़ाने लगा। तो जो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, मेरी पढ़ाई में समय मेरा जो था, किताबें खोल के बैठता था हॉस्टल में पढ़ने के लिए, मन नहीं लगता था और उलझन होती थी। और उठ के फिर मैं झुग्गी झोपड़ी चलाता था, किनारे कहीं बैठ जाता था। सो रोड किनारे, तब तो स्मार्ट सिटी नहीं बनी थी, तो वहीं जाके बैठ जाता था और उन बच्चों को देखता था। एक अजीब सा सुकून मिलता था, और उस सुकून ने हमारी पढ़ाई के नंबर्स को, मार्क्स को, सबको कम कर दिया। और अंत में एक दिन आया कि मुझे तय करना था, या तो MSc चुन लो या तो इन बच्चों को चुन लो। लेकिन पढ़ाई छोड़ दिया था, नहीं पढ़ा था, मन ही नहीं करता था पढ़ने का। फिर क्या हुआ? एक ड्रम पापा ने मना कर दिया पढ़ाने को। 1 ड्रम गेहूँ, 1 ड्रम चावल रखा था, उसको बेच दिया। 2000 रुपये इकट्ठा हुए, उसको लेकर, बैग लेकर मैं इलाहाबाद भाग आया। दे रहे थे 15 वर्ष तक मैं इलाहाबाद से सुबह जौनपुर पैसेंजर से जाता था और गांव बच्चों को पढ़ाता था। मैं किसी 2 बच्चों को पढ़ा लिया, 50 रुपये महीना फीस मिलती थी। 2 बच्चों को पढ़ा लिया, 100 रुपया मिलता था। अब उसके घर अगर भैंस लग रही है, तो जो मैं इलाहाबाद आ गया था, तो गाय अपनी बुआ के यहाँ दे दिया। तो भैंस लग रही है उसके यहाँ अगर, तो वो 1 पाव दूध भिजवा देती थी। उसी शिक्षक शौक से नहीं बने थे, मजबूरी में बने थे? कोई रास्ता नहीं था हमारा कोई, हमें तो मालूम ही नहीं था कि क्या जीवन होता है, क्या फ्यूचर होता है। शौक में कुछ नहीं मालूम, शौक क्या होता है मैं जानता ही नहीं। मुझे कक्षा 10 तक 4-5 महीने में 1 रुपया कभी मिलता था। सबने कहा कि आपसे MSc नहीं निकलेगी, एंट्रेंस नहीं निकलेगा, लेकिन मैथ ही पढ़ाता था। फर्स्ट अटेम्प्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से मैथ, स्टैट्स और मैथ्स में, दोनों में फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्वालिफाई हो गया। फर्स्ट काउंसलिंग मुझे बुलाया गया था। घर था नहीं, 15 साल से पापा आ चुके थे वहाँ से, मुंबई से, ज़मीन पे सोते थे। घर वाले में रिश्ते जब देखने आते थे, तो पहले तो मुझे देखकर ही हड्डा सा लड़का, दूसरा क्या करते हो, हमने कहा NGO चलाता हूँ। सवाल पूछते NGO से कितना कमा लेते हो? NGO से कितना कमा लेते हो? हाँ। मैंने कहा कि चाय पी के जाइएगा आप लोग, कह रहे काम छोड़ दो, हम आपका मुस्कुराना छोड़ दें, वहीं तो खुशी मिलती है मुझे, जीना छोड़ दें। सफलता की परिभाषा कुछ और है समाज की। सफल व्यक्तियों की, अभी लोग कहते हैं, रिश्तेदार हैं सब लोग, और लड़का अच्छा था, हवा लग गई इसको,
काय बात की? भूत प्रेत की हवा लग गई। ये तो मुझे इंसान दिख रहे हैं सारे, थोड़े हवा थोड़े लग- भूत जैसे लग रहे हैं एक दो। आज नहाए नहीं है, नहा लेंगे तो वापस इंसान लगेंगे। फिर एमएससी में वहां आते हैं जब आपने आजाद पार्क में पढ़ाना शुरू किया। हाँ, तो मैंने तय किया कि हम छोड़ेंगे पढ़ाई और हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अब आप समझ सकते हैं कि मुझे किसी को जवाब नहीं देना। फिर शुरू हुआ एक पहल शिक्षा समिति, और पहला सेंटर कहाँ बना? पहला सेंटर जब वहाँ से फिर स्मार्ट सिटी बनी, उन सब बच्चों को भगा दिया गया, हटा दिया गया, टिकट लगने लगा चंद्रशेखर आजाद पार्क में। अब कहाँ पढ़ाएं, गरीब बच्चों को पढ़ने भी नहीं दे रहे, अंदर जाने ही नहीं दे, अब टिकट लीजिए। सिटी स्मार्ट बन जाएगी। मैं डीएम को फ़ोन किया, उसमें बहुत विद्रोही था।